नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गढ़वा में मानवता को शर्मसार करती तस्वीरें। एम्बुलेंस के अभाव में मां कंधे पर लेकर बेटी को पहुंची अस्पताल। शिकायत के बाद विधायक ने की पीड़िता की मदद। अक्षय तृतीया पर दिखा लॉकडाउन का असर। गुलजार रहने वाले बाजारों में आज दिखा सन्नाटा। बाजारों में की जाती थी करोड़ों की खरीद बिक्री। धनबाद पीएमसीएच नहीं है कोरोना महामारी को लेकर गंभीर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जाहिर की नाराजगी। कोरोना टेस्ट को लेकर लोगों को करना पड़ता है इंतजार। सीमावर्ती चेकपोस्ट पर डीआईजी ने किया निरीक्षण। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को दिए आवश्यक निर्देश। मौके पर सीओ और बीडीओ भी रहे मौजूद। पलामू के लेसलीगंज थाना क्षेत्र में मिले 3 कोरोना पॉजिटिव। जिला प्रशासन ने पूरी तरह से इलाके को किया सील। पुलिस के पदाधिकारी कैंप लगाकर कर रहे हैं लोगों की जांच। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे। गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गढ़वा से 2 व्यक्ति पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। गढ़वा में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई है 3। जिला मुख्यालय के पठान टोली मोहल्ले के रहने वाले हैं सभी मरीज। जिला अस्पताल में सभी को किया गया है क्वारंटीन। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 व्यक्ति पाए गए हैं कोरोना से संक्रमित। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो चुकी है। जिला मुख्यालय के पठान टोली मोहल्ले के सभी मरीज हैं ये। गढ़वा से हमारे संवाददाता आशीष पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, अब गढ़वा में भी लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मरीजों को देखा जा रहा है। आखिर क्या कुछ एहतियात के तौर पर बरता जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बता दूं कि गढ़वा जिला में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि डीसी हर्ष मंगला ने की है। और ये दोनों जो मरीज हैं ये पठान मोहल्ले के हैं, जहां इसके पहले मिला था कोरोना पॉजिटिव। उन्हीं के संबंधी हैं ये भी। ये इसमें एक लड़का है, एक लड़की है। दोनों की उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष बताई जा रही है जी। और मैं बता दूं कि दोनों ममेरे भाई बहन हैं। दोनों पहले से गढ़वा सदर अस्पताल में क्वारंटाइन वार्ड में एडमिट थे और प्रशासन दोनों को कोविड हॉस्पिटल में भेजने की तैयारी कर रही है जी। आखिर आशीष, इन जो नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, आखिर उनकी हिस्ट्री क्या कुछ कहती है? जी मैं बता दूं कि इसके पहले जो एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो अभी एडमिट है आपका कोविड हॉस्पिटल में, उसके ये रिश्तेदार हैं, उन्हीं के फैमिली में से आते हैं। और ये जो पॉजिटिव पेशेंट था, उनके आसपास रहने से ये संक्रमण इनके अंदर आया है। इनका सैंपल भेजा गया था, आज ये क्लियर किया गया है जी। शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन लगभग सभी जगहों पर किया जा रहा है। लोग इसके पालन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल बखूबी रख रहे हैं। पर इस लॉकडाउन के भी 2 चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं। एक चेहरा वो जो लोगों का कोरोना के संक्रमण से बचा रहा है, और दूसरा चेहरा वो जो लोगों को परेशानी में डाल रहा है। लॉकडाउन के इसी अमानवीय चेहरे को दर्शाती देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है। इस लॉकडाउन की वजह से सभी काम पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। इस मंदी के दौर में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें गढ़वा की, तो इस लॉकडाउन में गढ़वा से आए दिन मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जहां बीते दिन हमने दिखाया था कि कैसे एक मजबूर बेटे ने अपने पिता के इलाज के लिए ठेले का सहारा लिया था, वहीं आज एक लाचार मां अपनी बेटी के इलाज के लिए उसे अपनी पीठ पर उठाकर लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर सदर अस्पताल पहुंची, पर इसके बाद भी वो अपनी बेटी का समुचित इलाज नहीं करा पाई। आज रविवार का दिन होने की वजह से गढ़वा सदर अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। वहां मौजूद अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे दवा की पर्ची देकर भेज दिया। वहीं जब वो दवा लेने पहुंची तो उसे दवा भी नहीं मिली।
क्योंकि रविवार और लॉकडाउन की वजह से सारे दवाखाने बंद थे। इसके बाद उसने अपनी बेटी का इलाज निजी अस्पताल में कराया और वहां से वापस आने के लिए जब उसे कोई सहारा नहीं मिला, तब लाचार मां अपनी बेटी को पीठ पर टांग कर घर की ओर निकल पड़ी। आपको बता दें कि महिला का पति एक मजदूर है और इस परिवार को भी लॉकडाउन के इस दौर में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है और ऐसी विषम परिस्थिति में निजी अस्पताल में इलाज कराना इनके लिए काफी महंगा साबित हुआ। दिक्कत हुआ, सरकारी अस्पताल में गए तो पर्ची मिला। पर्ची के बाद बोले कि सर एक्सरा लिख दीजिए, हमारी बच्ची चल नहीं पा रही है। तो गेट के बाहर ही खड़ा करके पर्ची दिए। उधर गए तो पर्ची वाला दुकान में अथी में घुसे ग्रीन के अंदर, बोल रही है नर्स लोग की खुले नहीं है। बोले दवा दुकान खुला है, दवा लेना है तो नहीं, आज इमरजेंसी में खाली चेक होता है, दवा नहीं मिलता है। तो कहाँ इलाज करवाए? प्राइवेट में करवाए, यहाँ टाउन हॉल के सोझे है ना, हॉस्पिटल के नाम नहीं पढ़े। कितना पैसा लगा? 2300 रुपया लगा। सरकारी में इलाज नहीं हुआ? नहीं हुआ, इसका खाली पर्ची मिलल है। क्या दिक्कत हो गया है? पैरवा फ्रैक्चर है, 10 दिन के दवा दिए हैं, प्लास्टर किए हैं तो 2300 रुपया लगा। दिक्कत तो यही हुआ सर कि हम तो गरीब आदमी है, गरीब मजदूर किसान हैं। एक तो लॉकडाउन कर ही लेकर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घर में ही हम लोग रह रहे हैं। मेरी बच्ची को पैर फ्रैक्चर कर गया, हम सरकारी हॉस्पिटल भेजे, सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं हुआ। वो बोलते हैं डॉक्टर लोग कि अपना रसीद फसीद जो भी लिख कर देते हैं वो दिए जाके इलाज कराइए, और साइड में जाकर प्राइवेट में इलाज कराइए। प्राइवेट में इलाज कराने की वजह से 2300 रुपया लगा। वहीं जब इस मजबूर मां पर हमारे संवाददाता की नजर पड़ी तो अपना फर्ज निभाते हुए इसकी सूचना क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि को दी। विधायक प्रतिनिधि ने त्वरित संज्ञान लेते हुए महिला को तुरंत मदद पहुंचाने का इंतजाम किया। विधायक प्रतिनिधि एम्बुलेंस लेकर महिला के पास पहुंचे, जिसके बाद महिला को एम्बुलेंस उपलब्ध कराकर उसे घर भिजवाया गया। वहीं जब इस मामले पर सिविल सर्जन से सवाल किया गया, तब उन्होंने महिला के अस्पताल आने की पुष्टि कर टाल मटोल करते हुए इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। एम्बुलेंस उसको वहाँ पे नहीं मिला। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि एक महिला अपने बच्ची को पीठ पर ले जा रही है अपने गांव इलाज के बाद। आप लोगों की सूचना पर मैंने अभी तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था की, जो निःशुल्क इसको घर तक पहुंचा दिया है। उस महिला के सारी बातों को समझने के बाद मैं अभी तुरंत अस्पताल जाता हूँ, जानकारी लूंगा कि किसकी अनियमितता है। अगर किसी भी तरह की अनियमितता इलाज में इस महिला के साथ की गई होगी तो उस पर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लेते हुए तत्काल उस पर कठोर कार्रवाई करने का कार्य हम लोग करेंगे। मामला अभी डॉक्टर साहब से पूछा भी हमने, तो वो आया था फ्रैक्चर तो चोट लगा हुआ है, फिर लिखा के दवाई कर एक्सरे करा लीजिए आइए। लगता है कोई दलाल पकड़ लिया और बाहर इलाज करा दिया, तो इसका हम कितना जानकारी जाँच में। वहीं इस महामारी के दौर में जहां डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, वहीं अस्पताल प्रशासन द्वारा ऐसी लापरवाही डॉक्टरों की छवि को खराब कर देने के लिए काफी है। इस समय जहां सरकार गरीबों के साथ खड़े होने का वादा करती है, वहीं इस वाक्य ने सरकार के सभी वादों को झूठा साबित कर दिया है। ऐसे में अगर गरीब और असहाय लोग उम्मीद भी लगाएं तो किससे लगाएं? गढ़वा से साधना न्यूज के लिए आशीष पांडे के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन ने तमाम व्यापारी गतिविधियों पर लगाम लगा दिया है। अक्षय तृतीया के दिन गुलजार रहने वाले बाजारों में आज सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। धनतेरस के बाद आज के दिन इन बाजारों में करोड़ों की खरीद बिक्री की जाती थी। लॉकडाउन के दौरान राजधानी रांची के सर्राफा बाजार का जायजा लिया हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ ने। आज बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। और अक्षय तृतीया एक तरीके से एक ऐसा त्योहार है जिस दिन माना यह जाता है कि अगर आप कुछ भी खरीदारी करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, वह काम आपका लंबे समय तक रहता है। और खास करके आज के दिन सोने चांदी की खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोने और चांदी की खरीदारी करने के बाद लक्ष्मी का वास अस्थायी रूप से आपके घरों में होता है। और
एक आंकड़े के अनुमान के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि राजधानी रांची में अक्षय तृतीया के दिन धनतेरस के बाद सबसे बड़ा कारोबार होता है सराफा बाजारों में, और 8 से 10 करोड़ रुपए के कारोबार होते हैं केवल और केवल सोने और चांदी के। हमारे पीछे यह एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है, रांची का प्रतिष्ठित चर्च कॉम्प्लेक्स का इलाका कहते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम दुकानें बंद पड़ी हैं, जिसमें आभूषणों की जितनी दुकानें हैं वह दुकानें भी बंद पड़ी हैं। पूरा का पूरा व्यापारिक प्रतिष्ठान ही बंद पड़ा हुआ है, और ऐसे में आप कह सकते हैं कि इसका पूरा असर, इस लॉकडाउन का पूरा असर जितने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर है वह तो हो ही रहा है। और खास करके आज के इस दिन में जो खरीदारी होती थी उस खरीदारी से आम जनता भी महरूम रह गई है, और खास करके ये व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग भी महरूम रह गए हैं। और अगर हम बात करें सराफा बाजारों की, तो सराफा बाजारों में जिस तरीके से सोना और चांदी की स्थिति है वह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ती मूल्यों की वजह से भी काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। और अगर हम बात कर लें कि यहाँ के जो व्यापारी हैं या जो कारीगर हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनकी भी हालत काफी खराब है। यह रांची का प्रतिष्ठित मेन रोड का इलाका है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से आग्रह करूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, और इस सन्नाटे की वजह से शायद अक्षय तृतीया का यह त्योहार जो है इस बार फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अब तक कई सारे त्योहार आए हैं। अगर हम बात कर लें, शुरुआत कर लें रामनवमी की, तो रामनवमी से लेकर कई सारे त्योहार हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है, और इस पाक महीने में अगर हम मुस्लिम धर्मावलंबियों की बात करें तो उनके लिए भी काफी मुश्किल भरे हालात हैं। तो कह सकते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सूनी सड़कें, सूने बाजार और सूनी दुकानें इस बात की गवाह हैं कि लॉकडाउन बुरी तरीके से व्यापार पर भी हावी हो चुका है। हम कोशिश करेंगे एक ऐसे ही सराफा व्यापारी से बात कराने की, और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस लॉकडाउन ने उनके कारोबार को प्रभावित किया है। अभी हमने आपको दिखाई रांची के उन सड़कों की तस्वीरें, जिन तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्षय तृतीया, जिस दिन धनतेरस के बाद सबसे बड़ा कारोबार होता था सराफा बाजार में, वह किस तरीके से सूनी पड़ी हैं, और साथ ही साथ वो तमाम दुकानें बंद पड़ी हैं जिन दुकानों में आज रौनक हुआ करती थी। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रांची के बहुत ही प्रसिद्ध व्यवसायी प्रदीप तुलसियान जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, सर, अक्षय तृतीया के दिन ऐसी स्थिति कभी आपने सोचा था? देखिए, स्थिति जो आज के दिन है, स्थिति को मैंने क्या, दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जो वैश्विक महामारी हो गई है कोरोना के चलते, तो उससे बचाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है बल्कि कि आप अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें। इस परिस्थिति में जब सारी दुनिया महामारी को लेकर चिंतित है, दुनिया के अनेक शहरों में लॉकडाउन हो रखा है, तो इस स्थिति जब कभी पैदा होगी, भगवान नहीं करे हो, तो इस तरह की परिस्थिति आ सकती। तो इससे मनुष्य को घबराना नहीं है। हर रात के बाद सुबह होता है, हर सुबह के बाद रात होता है, और मनुष्य के जीवन में नफा नुकसान होता ही रहता है। ये भी प्राथमिकता यही है। हम भी चाहते हैं कि दुकान में नहीं जाएं, न स्टाफ को बुलाना चाहते हैं और न ग्राहक को बुलाना चाहते हैं, और परमिशन भी नहीं है, दोनों ही बातें हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति के नियंत्रण होने तक सारे उद्योग धंधे व्यवसाय जो हैं करीब रुग्ण अवस्था में है। सर, एक सवाल, अभी तक यह तो व्यापार की स्थिति हो गई, लॉकडाउन ने बहुत बुरी तरीके से बाजार को प्रभावित भी किया है। एक तो आप लोगों का कंपटीशन हो रहा था, जो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेंड्स और बाकी दूसरे जो एस्टैब्लिश ब्रांड तनिष्क और बाकी दूसरे जो ब्रांड्स आ रहे थे उनसे कंपटीशन था। दूसरा लॉकडाउन, इस व्यापार में जो कारीगर हैं उनकी स्थिति पे भी तो कहीं ना कहीं चोट पहुंच रहा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा काम तो बंद है, लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो गया। देखिए, सोना चांदी के क्षेत्र में बात केवल नहीं है, हर क्षेत्र में, व्यापार हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र में कारीगरों की, श्रमिकों की अपनी भूमिका है। और जो स्थिति अन्य क्षेत्र में श्रमिकों की है, वो इस क्षेत्र में भी है।
और इसके समाधान के लिए कुछ विशेष किया भी नहीं जा सकता है, लोगों से संपर्क नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो कारीगर या श्रमिक हम लोगों के संपर्क में आते हैं, उनकी कोई आवश्यकता हो तो उन्हें यथोचित सहायता देने का हम प्रयास करते हैं। देखा आपने किस तरीके से अक्षय तृतीया होने के बावजूद सराफा बाजार की स्थिति बहुत ही खराब है। और जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि केवल सराफा बाजार में ही नहीं, बाकी तमाम औद्योगिक जो प्रतिष्ठान हैं वो बंद पड़े हैं, जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद पड़े हैं। तो लॉकडाउन ने कहीं न कहीं व्यापारिक गतिविधियों पर भी एक बहुत भारी कुठाराघात किया है। अब यह देखना अहम होगा कि अक्षय तृतीया जैसे त्योहार और बाकी दूसरे त्योहारों को लेकर यह बाजार कब तक अपने आप को वापस इसी परिस्थिति में लेकर आ पाता है लॉकडाउन के बाद। अपने कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ कुंदन कृतज्ञ, साधना न्यूज, रांची। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। धनबाद स्थित पीएमसीएच कोरोना महामारी को लेकर गंभीर नहीं है। यहां की अव्यवस्थाओं को लेकर बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी कोरोना टेस्ट के लिए लोगों को सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, एक स्थानीय नागरिक के अनुसार पीएमसीएच में स्वास्थ्य संबंधित कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही है। तो सीआरपी रांची से ट्रीटमेंट करा के कल लाया है। थाना को पहले इन्फॉर्म किए कि सर क्या फॉर्मेलिटी है, सो हम करने के लिए तैयार हैं।
थाना बताया कि हम लोग के पास नहीं आना है, सीधे आप सदर चले जाइए। सदर गए, सदर में नाम पता लिया गया, वहाँ पर बताया गया कि अभी अब कुछ नहीं, आपको कल सदर जाना है 11 से 2 के बीच में ही हम लोग आए। 11 से 2 के बीच में आए। 11 के बाद से यहाँ पर बताया 4 बजे टेस्ट शुरू होगी। 4 बजे की जगह अभी आपके सामने में ही शुरू हो रही है। 6 बजे के बाद यहाँ पर स्टाफ किस तरह से, कोई सैनिटाइजर नहीं, कुछ नहीं, लोगों को सोचेगा कि अगर धनबाद का बड़ा अस्पताल पीएमसीएच ही अगर कोरोना बीमारी को लेकर, इस महामारी को लेकर अगर गंभीर नहीं होगा तो फिर बाकियों से किस तरह का उम्मीद लगाएंगे आप। सवाल यह भी उठेगा कि आखिर अगर स्वास्थ्य विभाग इस तरह से लापरवाह होंगे, अगर अस्पतालों के अंदर अव्यवस्थाएं होंगी, तो फिर कैसे कोरोना से पार पाया जाएगा, कैसे जीतेंगे कोरोना से। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अगर बड़े अस्पताल पीएमसीएच, एक बड़ा अस्पताल ही अगर अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ होगा, अगर वो ही कोरोना महामारी को लेकर गंभीर नहीं होगा, तो फिर कोरोना से कैसे जीतेंगे, बड़ा सवाल उठता है ये। देखिए के सबसे पहले बताऊं कि झारखंड में 3 ही ऐसे अस्पताल हैं जहां पर कोरोना के जांच हो रहे हैं। एक रांची, दूसरा जमशेदपुर और तीसरा धनबाद। लेकिन धनबाद में जो अव्यवस्था है उसका आलम यह है कि स्वास्थ्य मंत्री तक को इसको लेकर कड़े निर्देश देने पड़े हैं और उन्हें औचक निरीक्षण करना पड़ा है। यहाँ पर प्रतिदिन 100 लोगों का टेस्ट करने का टारगेट किया गया था, लेकिन आज की तारीख पे भी 30 से 35 लोगों का ही जांच हो पा रहा है। आज जो आलम है, यहाँ पे रांची से एक परिवार इलाज करा कर लौटा था। उसने न सिर्फ स्थानीय पुलिस को बल्कि जो है अस्पताल प्रबंधन को भी कहा था कि अगर उन्हें जांच करवाने का आदेश दिया जाता है तो वो जांच कराएंगे। आज सुबह बुलाया गया था और वहां पर करीब 25 से 30 लोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लाइन में खड़े रहे और शाम 6 बजे से उन लोगों का स्वाब टेस्ट जो लेना था, सैंपल लेना था, वो 6 बजे से शुरू किया गया। तो आप समझिए कि सुबह 10 बजे से अगर किसी को टेस्ट कराना है, सैंपल देना है, तो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अगर उन्हें कतार में खड़ा रहना पड़े तो कितनी बड़ी अवस्था है। तो लोग कैसे आएंगे? अगर लोग जागरूक होकर अगर टेस्ट कराना भी चाह रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, सैंपल नहीं लिया जा रहा है, लेट हो रहा है। तो अगर दिन भर, अगर पूरे दिन अगर लोगों को ऐसे कतारबद्ध लाइन लगाकर खड़ा किया जाए तो समझिए कि क्या स्थिति है। तो ऐसे में कैसे कोरोना से पार पाया जाएगा, कैसे कोरोना को कंट्रोल करेंगे? क्योंकि झारखंड में लगातार आप देख रहे हैं कि 82 जो है आज का आंकड़ा है, 82 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो अगर लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो अगर उनका टेस्ट नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कितने कोरोना मरीज आ रहे हैं, कौन कौन संक्रमित हुआ है। तो ये टेस्ट जो है सुचारू रूप से चले और फास्ट हो, जो टेस्टिंग हो वो फास्ट हो, ना कि सुबह से लेकर शाम तक लोगों को लाइन लगाना पड़े। तो ऐसे में व्यवस्था के आलम में लोग भी जो है लापरवाह बन जाएंगे, क्योंकि लोग ऐसे भी लापरवाह बन रहे हैं। लेकिन जो लोग जागरूक हैं, अब वो भी अगर ऐसी लापरवाही होगी तो वो कैसे टेस्ट के लिए आगे आएंगे? सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिस कारण राज्य में प्रवेश करने वाली जगहों पर चेक पॉइंट बनाकर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसी कड़ी में साहेबगंज के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के झारखंड से सटे हुए बिहार सीमावर्ती चेक पोस्ट की परगना प्रमंडलीय क्षेत्र के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने निरीक्षण किया है। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मौके पर वाहन मंडलों के सीईओ और बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। झारखंड राज्य में हर रोज कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। बीते दिन पलामू के लेसलीगंज थाना क्षेत्र में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने पूरी तरह से इलाके को सील कर दिया। पुलिस ने के पदाधिकारी और मेडिकल टीम के सदस्य गांव में कैंप कर लोगों की जांच कर रहे हैं। हालांकि तीनों मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक महोदय और वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोगों ने चारों तरफ से सील कर दिया। जितने भी आने जाने के रास्ते हैं उन सबों को हम लोगों ने
सील करके बंद कर दिया है और यहाँ अंदर के इस तरफ के लोगों को हम लोग बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, बाहर के लोगों को इस तरफ आने नहीं दे रहे हैं ताकि इसका संक्रमण और नहीं फैले। इसके अलावा जो मेडिकल टीम वगैरह है वो अंदर आई हुई है और वो जांच कर रही है और पता लगाने का कोशिश कर रही है कि इस तरह के रोग से कोई और व्यक्ति तो संक्रमित नहीं है। एक और जहां कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले नहीं होने के बावजूद भी अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के फिटकोरिया गांव की, जहां ग्रामीण लघु जलापूर्ति योजना पिछले 3 सालों से बंद पड़ी है, जिससे ग्रामीण को पेयजल के लिए लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीणों की या कहें कि ग्रामीणों की ओर से कई बार पेयजल और स्वच्छता विभाग में इसकी लिखित सूचना भी दी गई, मगर अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के द्वारा जलापूर्ति योजना के द्वारा एक पानी टंकी बनाया गया था, जो जब से बना है तब से आज तक मात्र हम लोगों को यहाँ के ग्रामीणों को मुश्किल से 1 महीना के आसपास में पानी मिल पाया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।